रामायण में सिन्हिका राक्षसी कौन थी जिसने माता सीता की खोज में जाते हुए हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया था? वह भारत से लंका के बीच के समुद्र में रहने वाली बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी थी। वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उनकी परछाई की सहायता से पकड़कर खा जाती थी। इस कारण उसे परछाई पकड़ने वाली राक्षसी भी कहते थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे, तब बीच में इसी ने हनुमान जी को पक्षी समझकर उनकी परछाई को पकड़ लिया था। सिन्हिका समुद्र के अंदर रहने वाली एक राक्षसी थी। उसे भोजन करने के लिए समुद्री जीवों के साथ साथ आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की भी तलाश रहती थी। इस कारण वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उनकी परछाई की सहायता से पकड़ लेती थी और फिर उन्हें मारकर खा जाती थी। उसके द्वारा परछाई पकड़े जाने से पक्षी या अन्य कोई प्राणी आकाश में वहीं बंध जाते थे। वे ना आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे मुड़ सकते थे। इस तरह से वे के चंगुल में बुरी तरह फंस जाते थे। इसके बाद सिन्हिका उन्हें नीचे लाकर खा जाती थी। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन कर रही थी। जब एक बार हनुमान जी उनके चंगुल में आ गए, तब जाकर उसे इस राक्षस रूपी जीवन से मुक्ति मिली थी। जामवंत जी के द्वारा अपनी शक्तियों को याद दिलाने के बाद भगवान हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर लंका जा रहे थे। इसी बीच ने समुद्र से ही उनकी परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सिन्हिका की पकड़ से स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। सिन्हिका राक्षसी हनुमान जी को परछाई की सहायता से नीचे ले आई। हनुमान जी ने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। सिन्हिका ने हनुमान जी को भी पक्षी समझकर खा लिया। सिन्हिका के मुंह में जाने के बाद हनुमान जी ने अपनी चमत्कारिक शक्तियां दिखाई। उन्होंने अपनी गदा से की खोपड़ी पर लगातार वार किए। लगातार वार करने के कारण उसकी खोपड़ी फट गई और हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए वहां से निकल गए। इस तरह से हनुमान जी ने सिन्हिका का वध कर दिया और माता